हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग लीव प्लानिंग पे डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि सब लोगों को पता है कि जो अपना लॉन्ग लीव था उसका अपन ने नेम चेंज करके प्लान लॉन्ग लीव कर दिया ताकि लोगों को क्लियर रहे कि ये उस तरीके की लीव्स हैं जिसको अपने को पहले से प्लान करके लेना होता है। जैसे अगर किसी के घर पे शादी है या फिर कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई फंक्शन है, पूजा है, तो ये सब अपने को पहले से नोन होता है। तो अपन ये उम्मीद करते हैं कि भाई अगर ऐसे टाइम पे किसी को जाना है तो वो लोग पहले से इसको प्लान कर लें, क्योंकि सबको डेट्स तो पता ही होती हैं कि अगर किसी घर पे शादी है तो 2 महीने 3 महीने पहले ही पता होती है कि कब शादी होने वाली है। या कोई पूजा वगैरह है तो वो भी मोस्टली नोन होता है। एग्ज़ाम वगैरह भी अपने को पहले से पता चल जाता है, तो अपने को ये पहले से ही प्लान कर लेना होता है कि भाई हाँ, मैं उस टाइम पे जाने वाला हूँ तो मैं उसके लिए अभी से लगा लेता हूँ। तो जो अपना आने वाला टाइम है सबको ही पता है कि अपन लगातार बता रहे हैं कि जो अपना अप्रैल और मई का टाइम है ये हाई टाइम होगा जिस टाइम पे लोग लीव पे जाते हैं। नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लोग लीव पे जाते हैं क्योंकि इस टाइम पे अभी शादियां वगैरह का भी सीज़न आने वाला है। और अभी आने वाले टाइम में फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो लोगों के लीव पे जाने का थोड़ा ट्रेंड अलग होता है नॉर्मल ट्रेंड से। लोग थोड़ा ज़्यादा जाते हैं लीव पे। तो अपने को ये करना है कि भाई जिन लोगों को भी इन टाइम पे लीव पे जाना है वो लोग अभी अगले 1-2 दिन में ही पक्के से ही प्लान करके लीव लगा लें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई आने वाले 3-4 दिनों के बाद हम ऐसा करने वाले हैं कि जो लोग जो अभी तक लोग लीव 20 डेज पहले की लगा सकते थे, सपोज़ किसी को आज से 20 दिन बाद जाना है तो उसकी लीव वो आज लगा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर आगे आने वाले डेट्स पे वो लीव नहीं लगा पाएगा। किसी को वैसे अगर समझे कि जैसे आज 3 तारीख है या 4 तारीख है, तो अगर किसी को लीव पे जाना है सपोज 24 मार्च को, तो उसकी लीव वो आज तक लगा सकता है। लेकिन अगर 24 मार्च की लीव उसको 5 मार्च को लगानी है तो वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि फिर 19 दिन ही रह जाएंगे और अपना वो लिमिट है कि 20 दिन पहले तक लीव ही लगा सकते हैं आप। तो इस कंस्ट्रेंट को, जो ये लिमिट है 20 दिन का, इसको अपन अगले 3-4 दिन में बढ़ा के 30 दिन करने वाले हैं कि भाई अगर आप आपको 4 तारीख को जाना है तो उसकी लीव आप कहीं तो वो 23 या 24 फरवरी तक ही लगा सकते होंगे। उसके बाद आप 24 मार्च की लीव नहीं लगा पाएंगे। तो इस कंस्ट्रेंट को अपन 30 डेज का करने वाले हैं कि भाई आपको 30 दिन पहले ही लीव लगानी पड़ेगी। और ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं कि क्योंकि भाई हमको जब ये पता है कि अप्रैल मई में लोगों के जाने का ट्रेंड अलग होगा, थोड़ा ज़्यादा लोग लीव पे जाएंगे, तो हमको उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी। अपन ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना कि आप लोग लीव पे जाओ और उसकी वजह से हमारे जो आउटलेट्स हैं, जो सही चल रहे आउटलेट्स हैं, वो सारे फट जाएं जस्ट बिकॉज मैन पावर ही ना हो। और अपने आने वाले टाइम में सबको पता है कि अपने बहुत सारे लॉन्चेस हैं, तो लॉन्चेस में भी अब अगेन अपने को सेफ्स लगेंगे। अगर अपने पास सेफ ही नहीं रहेंगे तो अपन फिर वो लॉन्चेस कर नहीं पाएंगे। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपन इस टाइम पीरियड को जो 20 दिन का था उसको 30 दिन कर रहे हैं, ताकि हमारे पास भी एटलीस्ट 3-4 हफ्ते का टाइम रहे, उसमें अपन फटाफट हायरिंग करवा के लड़कों को ट्रेन कर पाएँ, ताकि जब रिक्वायरमेंट आए तो अपने पास लड़के हों। तो अपन ये भी नहीं चाहते कि आप लोगों के लीव में जाने में दिक्कत हो। अगर आप लोगों को जाना है तो आप लोग बेशक जाइए भाई, बट आप लोग लीव लगा के जाइए, ताकि हमको पता हो कि भाई हमको कितने लड़कों की हायरिंग करवानी है। उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करके हायर कर लेंगे, तो इसमें दोनों लोगों का फ़ायदा रहेगा। अगर आपको लीव पे जाना है आप लीव पे भी जाओ, उसके अकॉर्डिंग हमको आइडिया होगा कि कितने लड़के हमको उस टाइम पे चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम हायर भी कर पाएंगे। तो इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तो अपन यही उम्मीद करेंगे भाई कि जिन लोगों को लीव पे जाना है अप्रैल मई के सीज़न में, वो अगले 1-2 दिन में पक्के से लीव प्लान करके लगा लेंगे, क्योंकि मोस्टली बाई नेक्स्ट वीक ये जो 20 दिन की लिमिट है, जो 20 दिन पहले आप लीव लगा सकते थे, वो 30 दिन करने वाले हैं। उसके बाद ये सबको आई थिंक अब तो दिमाग में बैठ गया होगा कि अगर आप बिना लीव लगाए जाते हो तो उससे आपका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और अगर उसको इस टेबल से समझे, जैसे सिर्फ भाइयों के लिए क्या है, एक मैं ऐसे ही सिर्फ का एग्जांपल ले रहा हूँ जिसका नाम राम है। उसकी सैलरी अभी जो है ग्रॉस सैलरी 22,000 है। अगर वो बिना लीव लगाए चला जाता है तो उसके अगले 3 महीने में क्या नुकसान होंगे। तो अगर कोई बिना लीव लगाए जाएगा तो वो जब आएगा तो वो इनएक्टिव हो चुका होगा। इनएक्टिव होने के बाद फिर वो रीज्वाइन करेगा।
तो रीज्वाइनी केस में क्या होती है भाई, सैलरी बेस सैलरी पे आ जाती है, जो उसकी स्टार्टिंग सैलरी है वो वहाँ पर आ जाएगा, उसकी टाइम सैलरी सब जीरो हो जाएगी। तो 22,000 उसकी करंट सैलरी थी, फिर वो रिज्वाइन करता है तो उसकी 16,000 सैलरी हो जाती है, तो सीधे सीधे यहाँ पे 6,000 का नुकसान वो अगले महीने ही उठा लेगा। वैसे करके अगले 3 महीने तक वो 6,000 का नुकसान लेता रहेगा। और वो जब रीज्वाइन करेगा तो उस केस में उसको ज्वाइनिंग सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो फाइनली जो अगले 3 महीने का नेट नुकसान क्या हो गया भाई, ये 6,000 का महीने का नुकसान 18,000 और 3,000 उसको ज्वाइनिंग सैलरी, मतलब 21-22,000 का, मतलब एक महीने की पूरी पूरी सैलरी का नुकसान हो गया उसका। जस्ट बिकॉज उसने लीव नहीं लगाया या फिर लीव को एडहर नहीं किया, टाइम से वापस नहीं आया, इनएक्टिव हो गया, उस केस में उसका इतना नुकसान हो गया। तो भाई अपने को पक्के से लीव लगा के जाना है। लीव लगाने के बाद अपने एसओएम सर को बोलना है कि भाई सर आप मेरी आने की रिटर्न टिकट सबमिट कर दो, ताकि मैं सही से ऑन टाइम वापस आ पाऊँ, क्योंकि जनरली वैसा होता है जब सीज़न का टाइम होता है, बहुत सारे लोग लीव पे आ जा रहे होते हैं, तो उस समय तत्काल में भी टिकट्स नहीं मिलती हैं, तो लोगों को आने में दिक्कत होती है। कई केसेस में क्या होता है कि लोग आना भी चाहते हैं बट टिकट नहीं मिलती है और वो आ नहीं पाते हैं और उस चक्कर में इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई, अपने को पक्के से लीव लगा लेना है और लीव की रिटर्न टिकट अपने एसओएम सर से बोल के करवा लेनी है, ताकि आप ऑन टाइम वापस आ पाओ और आने में आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, आपके पास कंफर्म टिकट हो, आप आराम से बैठ करके आ पाओ। तो भाई सिर्फ का तो ये नुकसान हो गया 21,000 का, अगर वो बिना लीव लगाए, थोड़ी सी लापरवाही के चक्कर में बिना लीव लगाए चला जाता है या लीव एडहर नहीं करता है। डीएम भाइयों के केस में क्या होगा, तो सपोज मैं ऐसे डीएम का एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसकी टाइम सैलरी 5,000 है, वो बिना लीव लगाए जाता है, तो भाई उसका अगले 3 महीने में क्या क्या नुकसान हो जाएगा। तो उसकी टाइम सैलरी जब वो वापस आएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ऐसे करके उसकी जो टाइम सैलरी का अगले 3 महीने में नुकसान होगा वो 5-5 हज़ार करके 3 महीने हो जाएगा, यानी 15,000 का ये नेट नुकसान हो गया। जब वो रिज्वाइन करेगा तो वो एक ज्वाइनिंग सैलरी पे करेगा अपने को, जो कि डिपॉजिट होगा वो 3,000 का होगा, तो 15 + 3 18,000 ये नुकसान हो गया सीधा सीधा। उसके बाद उसको इन्वेस्टमेंट का जो पूरा वो मेहनत किया होगा, वो जो भी 4 महीने 3 महीने 2 महीने रह के उसने इन्वेस्टमेंट में अपना मेहनत करा, कुछ ऑर्डर्स डिलीवर किए, कुछ फीडबैक्स लेके आया, वो सब कुछ जीरो हो जाएगा। उसका जो भी 2-3 महीने का नुकसान जो वो रुक के काम किया रहेगा इन्वेस्टमेंट टारगेट में, वो सब कुछ जीरो हो जाएगा उसका। फिर से उसको शुरू से ऑर्डर्स करने पड़ेंगे और थर्ड पार्टी पे फीडबैक्स लाने पड़ेंगे, फिर से उसको टारगेट अचीव करना पड़ेगा ताकि उसको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल पाए। तो इस केस में डीएम्स भाइयों का भी काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा, जस्ट बिकॉज वो लीव लगा के नहीं गए या फिर टाइमली लीव से वापस नहीं आए। तो भाई फाइनली कंक्लूड मैं यही करूँगा कि आप लोगों को अगर लीव पे जाना है तो आप लोग फटाफट अगले 2-3 दिन में लीव लगाइए। लगाने के बाद अपने एसओएम सर से बात करके भाई रिटर्न के टिकट सबमिट करवाइए और अपनी लीव अप्रूव करवा के जाइए। अपन चाहते हैं कि भाई सबको लीव मिले और किसी का इस वजह से नुकसान ना हो जाए कि वो उसने लीव नहीं लगाया और बिना लीव लगाए चला गया, तो इस वजह से नुकसान हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो भाई आप लोग प्लीज़ लीव लगा के जाइए। थैंक यू।